औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, और जो हमारा आज टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 6, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ये चैप्टर हमने आज लिए है। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमें पहले करनी पड़ेगी। तो इसकी पहली एक्टिविटी जो है द माउस एंड द कैट, एक चूहा और एक बिल्ली की एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच जरी द माउस. Jerry is on 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on 3rd step. It can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. हमारा जो सवाल है, एक्टिविटी जो है, ये एक भूखी बिल्ली और चूहे की कहानी है। चूहे की एक्टिविटी है। एक बिल्ली चूहे को पकड़ना चाहती है अपनी भूख मिटाने के लिए। बिल्ली जो है ऑन द स्टेप 3rd, बिल्ली 3 नंबर पर बैठी है और माउस जो है ये 14 नंबर पर है। अब माउस जो है 2 स्टेप यानी जंप जो है 2 कदम आगे मारते हैं और बिल्ली 3 कदम की जंप मारती है। तो अब हमें यहाँ पर सवाल है whether the mouse can get away, क्या बिल्ली चूहे को पकड़ पाएगी या चूहा जो है बिल्ली के चंगुल में फंस जाएगा। तो अगर चूहा 28 तक पकड़ा नहीं गया तो यहाँ पर ये इस होल में आ जाएगा, अपने बिल में आ जाएगा और चूहा बच जाएगा। अगर 28 से पहले बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया तो चूहा जो है ये अब मारा जाएगा। अब हम पहले देखेंगे द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं जिन पर चूहा जंप मारता है। अब फिर याद दिलाता हूं आपको कि चूहा जो है ये 2 कदम जंप मारता है। अब हम पहले देखेंगे चूहा जो है ये किस किस कदम पर जंप मारता है। पहला स्टेप ये 14 पर है। चूहा जो है ये 14 पर रुका हुआ है। अब ये 2 कदम या 2 स्टेप ये आगे बढ़ता है। अब 2 स्टेप, एक स्टेप 15 पे आया, दूसरा स्टेप ये 16 पे आएगा। तो 14 को 2 स्टेप इस्तेमाल है तो ये 16 पे आया। इस तरह 16 से 2 स्टेप मारे तो ये 18 पे आया। 18 से 2 स्टेप 19, 20 पे आया। फिर यहाँ से भी 2 स्टेप आगे बढ़ा 22, यहाँ से भी आगे 2 स्टेप बढ़ा 24,
यहाँ से भी इसे 2 स्टेप आगे लिए, 26 से 2 कदम आगे आया, 2 स्टेप आगे जब इसे किया तो 28 पे ये जा पहुंचा। अब हम देखेंगे कि ये कौन से स्टेप्स हैं जिस स्टेप पर चूहे ने अपने कदम जमाए। ये 14 पे रुका हुआ था, 14 से ये 16 पे आया, तो पहला जो है 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। तो ये वो स्टेप्स है जिस पर चूहे ने जंप किया, जिस पर चूहा रुक गया 2 स्टेप जंप करके। अब हम देखेंगे अगला स्टेप हमें क्या करना है, द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। अब वो स्टेप हम देखेंगे जिस पर बिल्ली जंप मारती है। तो अब पहले मैंने बताया कि बिल्ली जो है ये 3 स्टेप जंप मारती है। चूहा 2 स्टेप पे चला जाता था आगे, तो बिल्ली जो है ये 3 स्टेप जंप मारती है। बिल्ली जो है 3 पे रुकी है, अब 3 स्टेप आगे बढ़ेगी, 1, 2, 3, तो ये 6 पर आई। 3 से जंप किया तो 6 पे आई, 6 से जंप किया 3 स्टेप 9 पे आई, 9 से जंप किया 12 पे, 12 से जंप किया 15 पे, फिर 16, 17, 18, 15 से लेकर 18, 18 से फिर 3 स्टेप, 1, 2, 3, यहाँ पे 21, 21 से 3 स्टेप और 24, 24 से 3 स्टेप और आगे बढ़ी 27। तो अब 27 पे ये पहुंची, 27 से आगे 3 स्टेप, मगर आगे 30 है तो 30 भी हमें नहीं लेना, क्योंकि 30 हमारे पास नहीं है। तो पहला हम देखेंगे द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। वो कौन से स्टेप है जिस पर अब बिल्ली ने जंप किया। 6, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ये वो स्टेप्स है जिस पर चूहा चलता गया, ये वो स्टेप्स है जिस पर बिल्ली चलती गई। अब हमें देखना है द स्टेप्स ऑन विच बोथ जंप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स पर दोनों पहुंच जाते हैं। तो हम देखेंगे चूहे से लेकर आगे, यहां से चूहा निकला, यहां से ये 14 पे था, 16 पे आए, 15 पे से 18, 18 से 20 पे, और यहाँ से बिल्ली भी 21 पे आई है। यहाँ आप देखोगे ये 12 पे था, 12 से 15 आया, 15 से 18 पे जंप किया बिल्ली ने, तो यहाँ से 14 से 16, 16 से 18, तो 18 जो है ये वो स्टेप है जहां दोनों ने, बिल्ली और कैट दोनों 18 पे मिल जाते हैं। और दूसरा 18 से 3 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप आगे 24, यहाँ से 20, 22, 24, ये लाइन भी यहाँ पूछी तो ये लाइन भी यहाँ, तो 24, 18 एंड 24। तो
तो 18 और 24 पर ये दोनों बिल्ली और चूहा जो है जब्त करते हैं। अब ये दो ऐसी जगहों पर ये पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों का ठिकाना हो जाता है। अब डी पार्ट हमें कैन द माउस गेट अवे, क्या चूहा बच पाया, क्योंकि दो जगहों पर ये एक ही जगह पे मिले। अब क्या चूहा बच पाया या चूहा पकड़ा गया। तो आगे हम देखेंगे एक एक्टिविटी पे, फिर आपको कराता हूं। जो एक्टिविटी है ये मैंने एक्टिविटी ली है, तो इस एक्टिविटी में भी मैंने यही ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ पे मैं फिर आपको दिखाता हूँ क्या बिल्ली जो है क्या चूहे को पकड़ लेती है या नहीं। तो आगे हम इस पर चलते इस एक्टिविटी पर। फिर तो पहले हमने पढ़ा कि कैट जो है ये स्टेप नंबर 3 पे है और माउस जो है ये स्टेप नंबर 14 पे है। अब दोनों जो है हम पहला देखेंगे, जो माउस है ये 2 स्टेप आगे बढ़ते, कैट 3 स्टेप आगे बढ़ते, फिर ये 2 स्टेप आगे बढ़ा, ये 3 स्टेप आगे बढ़ा, चूहा फिर भागा, बिल्ली पीछा करते हुए। देखेंगे क्या बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है या चूहा जो है भागने में कमज़ोर हो, भागने में भाग जाते। 24 पे, चूहा 26 पे पूछा, तो बिल्ली जो है 21 पे पूछी, तो माउस 26 से 28 पे आया, तो बिल्ली जो है 21 से 24 पे जा पूछी। तो यहाँ पर आपने 2 स्टेप जो हमने पहले बताया कि 18 और 24 के 2 स्टेप ऐसे थे जहाँ पर दोनों रुके। बिल्ली 21 पे थी, ये 26 पे थी। बिल्ली 18 पे थी, ये 24 पे था चूहा। मगर यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ा, ये 3 कदम आगे आई, ये 2 कदम आगे आई और ये फिर इसकी जगह पे आया। तो अब बिल्ली जो है 28 स्टेप पे है। अब 28 से जंप करती है, तो इसको आगे जाना है, तो ये सीधा आगे 28 से लेकर होल में आ जाते हैं। वो चूहा जंप करके 27 पे आ जाता है। तो अब जो हमारा सवाल था, तो एक्टिविटी के ज़रिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से बिल्ली चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर पकड़ा नहीं गया। तो चूहा जो है बिल्ली से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। तो हमारा सवाल था कैन द माउस गेट अवे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, द माउस गेट अवे। जी हाँ, चूहा जो है ये बिल्ली के जंगल से बच गया। तो
अब आपको प्यारे बच्चों समझ में आया कि किस तरीके से चूहा और बिल्ली की जो ये एक्टिविटी हमें थी ये हमने पूरे तरीके से ख़त्म की। तो एक बार फिर बताता हूँ प्यारे बच्चों, जो ये नंबर्स यहाँ पर है, जिस जिस नंबर पर चूहा भागता गया और जिस नंबर पर बिल्ली भागती गई, ये जो है ये मल्टीप्लस ऑफ 3 है और ये मल्टीप्लस ऑफ 2 है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। तो फिर आगे देखेंगे अगली एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।